बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज जो है मैं बहुत ही डिफरेंट सी आलू गोभी की रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि इस तरह की गोभी आपने पहले नहीं बनाई होगी, ना कभी इस तरह से आपने खाई होगी ये वाली गोभी। तो बहुत ही मज़े की ये रेसिपी बनेगी, तो ज़रूर ट्राई करना है आपने। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने गोभी ली थी, इसके अंदर मैंने शामिल कर दी यहाँ पर बेसन। इसको मैं शामिल करूँ, इसके अंदर मैं गर्म मसाले का पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर डाला। उसके बाद शामिल करूँगी मैं इसके अंदर हल्दी पाउडर, साथ में डालूंगी इसके अंदर मैं नमक। अब डालूंगी आखिर में ये अजवाइन है, इस तरह से हाथ से मसल कर अच्छे से ये मैं अजवाइन जो है ये शामिल कर दूँगी। अब जो मैं इसको अच्छे से गोभी को मिक्स कर लूँगी, ताकि सारा बेसन मसाले जितने भी हैं अच्छे से गोभी के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए, गोभी के ऊपर अच्छे से लग जाए। तो अच्छे से इसको मैं यहाँ पे मैं मिक्स कर लूँगी। ठीक है, यहाँ पे देखिए जैसे ये मिक्स हो गई थी। अब जो है मैं क्या करूँगी, पैन के अंदर ऑयल लूँगी मैं। अब ये जो गोभी मैंने बनाई थी अच्छे से मसालों के साथ मिक्स की थी, ये मैं इसके साथ शामिल कर दूँगी। अब अच्छे से इसको मैं यहाँ पर करूँगी फ्राई, ताकि ऊपर अच्छा सा इसके ऊपर लाइट सा गोल्डन सा जो है ना कलर आ जाए। तब तक जो है इस गोभी को यहाँ पे फ्राई करूँगी। देखिए इस तरह से गोभी को ये देखिए कलर आ गया है। अब मैं इस गोभी को सारी बाहर निकाल लूँगी। अब इसी सेम ऑयल के अंदर मैंने थोड़ा सा ऑयल और डाला था। अब इसके शामिल कर दूँगी मैं साबुत ज़ीरा, और साथ में डालूँगी इसके अंदर चॉप किया हुआ प्याज। अब इस प्याज को यहाँ पर मैं अच्छे से कर लूँगी फ्राई। ठीक है, प्याज को फ्राई करेंगे ताकि प्याज के ऊपर एक अच्छा सा गोल्डन सा जो है ना लाइट सा गोल्डन सा कलर जो आ जाए। ठीक है, ये देखिए प्याज को हल्का सा गोल्डन सा कलर आ गया। तो अब मैं इसका शामिल कर दूंगी यहाँ पर लहसुन और अदरक की पेस्ट। साथ में प्याज जले ना, तो मैंने यहाँ पे इसके साथ पानी भी जो है ना ये शामिल कर दूंगी। उसके बाद इसके शामिल करूँगी यहाँ पर मैं चॉप किया हुआ टमाटर और हरी मिर्चें। उसके बाद जो है मसालों में शामिल करूँगी नमक, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर। लाल मिर्च नहीं डाला मैंने, क्योंकि यहाँ पे मैंने हरी मिर्चों का इस्तेमाल कर लिया था, अच्छी खासी स्पाइसी हैं ये। अब मसाले देख के मैंने डाले थे, स्पेशली नमक देखकर डालें आप बाकी मसाले भी, ताकि जो है गोभी के साथ बैलेंस हो जाए। अब जो है इसको 5 मिनट के लिए पकने के लिए रखूँगी मैं। 5 मिनट के बाद ये देखिए जब अच्छे से पक जाएगा देखें मसाला, अब जो है मैं इसके शामिल कर दूँगी आलू, ताकि जो है बाकी चीज़ें भी साथ में अच्छे से आलू के साथ पक जाएँ, तो कि आलू भी साथ में ही गल जाएँ। तो यहाँ पे ये आलू को गलने के लिए मैंने रख दिए थे। जब आलू ये देखें यहाँ पे अच्छे से ये देखें गल चुके थे यहाँ पर आलू। जब आलू अच्छे से गलेंगे तो फिर मैं इसको शामिल करूँगी यहाँ पर दही। अब दही डालकर यहाँ पर मैं इसको अच्छे से भूनूंगी, ताकि जितना भी पानी है सारा इसका ड्राई हो जाए, ऑयल इसका सेपरेट हो जाए, दही का पानी भी ड्राई हो उसके अंदर अच्छे से। तो यहाँ पे ये देखें जब पानी अच्छे से देखें यहाँ पे ड्राई हो चुका था। अब जो है इसको शामिल कर दूँगी, मैंने गोभी फ्राई कर रखी थी वो। अब गोभी जो है तकरीबन आधी गल चुकी थी गोभी, और आधी इसको अच्छे से गलना था। तो इसलिए जो है अब मैं गोभी डालकर इसको गलाऊंगी। ज़्यादा गलने में टाइम नहीं लेगी, इसलिए मैंने आलू पहले ही गला लिए थे, ताकि गोभी जो है ना वो ज़्यादा मैश ना हो जाए। इसलिए आलू मैंने पहले गलाए हैं, और उसके बाद गोभी डालकर मैं इसको गलने के लिए रखूँगी। यहाँ पर ये देखें गोभी जो है ना जब अच्छे से गल जाएगी देखें, तो उसको अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया यहाँ पर। ठीक है ना, अब इसको गलने के लिए यहाँ पे मैं रखूँगी। ठीक है, मिक्स करने के बाद अच्छे से। और फिर जो है यहाँ पर देखें ये गोभी जो पक के यहाँ पे तैयार होगी, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें माशाल्लाह से कितनी अच्छी और कितनी मज़े की ये गोभी लग रही है, और अच्छे से गोभी गल भी गई थी। अब मैं आपको इस गोभी को सर्व करके दिखाती हूँ। ये देखिए गोभी बनके तैयार हो गई है। मैंने सरदनी से इसको गार्निश कर दिया है। आप इसको पराठे के साथ, रोटी के साथ इंजॉय करें, बहुत ही मज़े की गोभी लगेगी। आप इसके पराठे बनाकर खाएं, बहुत ही डिफरेंट टेस्टी रेसिपी है। आप ज़रूर ट्राई करनी है, मुझे बताना है आपने कमेंट में कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। तो यहाँ पर इंशाल्लाह मैं आपसे अब सिंपल सी अच्छी सी रेसिपी के साथ एक नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।